यशाया 55 का ही 6, 7 और 8, पहले 8 पद को पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आगे, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर कहता है जब इतना बड़ा अंतर मेरे और तुम्हारे बीच में है, तो फिर रिश्ते कैसे बन पाएंगे? बन पाएंगे ऐसे रिश्ते? बन पाएंगे क्या रिश्ते इस तरह से? नहीं। तो फिर कैसे बनेंगे रिश्ते? अब उसके 6 और 7 पद को पढ़िए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। हालेलुया। यानी उसको खोजो, उसको पुकारो। और आगे, दुष्ट अपनी चाल चलन से और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा एक की ओर फिरे। हालेलुया। तब मैं उस पर क्या करूंगा? मेरे प्रिय भाई बहन, हम मसीह के साथ चलना तो चाहते हैं, हम चर्च में भी आना चाहते हैं और आते हैं। कई बार हो सकता है हम दान भी देते हो, कई बार बहुत सारे काम भी करते हो अच्छे अच्छे, मगर जो परमेश्वर चाहता है हम उसको करना नहीं चाहते हैं। हम उसको करना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, अगर कोई ये सोच करके अपना दशमांश देता है कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, और अगर वो अपने जीवन को ना बदले तो वो सावधान हो जाए। याद रखिए, इन लोगों को दशमांश की आशीष मिलती है, वे जो अपनी दुष्टता छोड़कर, अपने गलत विचारों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरते हैं, और तब उसकी आज्ञाकारिता में उसके इस वचन को पूरा करते हैं कि अपने सारे दशमांश कहां ले आओ? मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। हालेलुया। हम मसीह में आ जाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, पान छोड़ देते हैं, परमेश्वर सामर्थ देता है और छोड़ देते हैं। हम बार बार अपनी इन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं, बार बार इन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं, और हम क्या बन जाते हैं? शास्त्री और फरीसी बन जाते हैं। क्योंकि इन बातों में हमें क्या हो जाता है? हमें घमंड हो जाता है। अरे मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। शास्त्री फरीसी भी इसी बात को करते थे, हमारे जीवन तो बड़े अच्छे हैं, हमारे कपड़े देखो कितने बेहतरीन हैं। उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। शैतान शराब नहीं पीता था, शैतान चरस, गांजा, भांग नहीं पीता था, शैतान व्यभिचार भी नहीं करता था। फिर क्या करता था वो? घमंड। क्या करता था? घमंड करता था। ये घमंड बड़ी खतरनाक चीज है, याद रखिए। ये घमंड क्या है? बहुत ही खतरनाक चीज है। शैतान को, जो पहले स्वर्गदूत था, इस घमंड ने क्या बना दिया? भोर का सितारा कहलाता था, बताइए, लूसीफर भोर का तारा कहलाता था, लेकिन अपने घमंड के कारण क्या कहलाया वो? अपने घमंड के कारण क्या कहलाया वो? तो शैतान कहलाया। मेरे प्रिय भाई बहन,
अगर हम ये तमाम चीजें तो छोड़ चुके हैं और अगर घमंड आ रहा है हमारे अंदर, तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, घमंड करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल जिस बात पर भी आप घमंड करते हैं, घमंड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा और आप परमेश्वर के सामने करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के सामने कोई ठहर नहीं सकता। इसलिए अगर घमंड करना है तो किस पर करें? पौलुस कहता है मैं घमंड करता हूं तो किस पर करता हूं? अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूं, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी क्या होता हूं मैं? तभी मैं सामर्थ्य होता हूं। घमंड करना है तो अपने प्रभु यीशु मसीह पर कीजिए, घमंड करना है तो परमेश्वर पर कीजिए, जिसने आपको इतना सुंदर बनाया है और जो परमेश्वर आपको दे रहा है उस पर घमंड कीजिए। अपने बच्चों को क्या कीजिए? प्रोत्साहित कीजिए कि बेटा परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, ताकि हमारे बच्चे भी घमंड में चूर ना हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, व्यर्थ नहीं दिया है। ये जैसे आकाश से वर्षा और ओस गिरती है, किस मकसद से गिरती है? क्या कारण है उसका? ऐसी खुशी में नहीं, पागलपन में नहीं गिरती है। इसके गिरने का भी कारण है। और कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि परमेश्वर इस धरती में अन्न उपजाता है, ये उसका अपना तरीका है। मेरे प्रिय भाई बहन, अब हम मसीह हैं और जान गए इस बात के लिए, तो परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। और वचन को क्लेम करके क्या आप प्रार्थना करते हैं? हमें वचन को क्लेम करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ लौटकर मेरे पास नहीं आएगा, परंतु क्या करेगा? मेरी इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करके लौटेगा। हालेलुया। भजन संहिता 81 का 10 पद पढ़। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, अपना मुंह पसार और मैं उसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। जब आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, जब आप कमियों से गुजर रहे हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, इस वचन को बार बार परमेश्वर के सामने कहिए, परमेश्वर तूने ऐसा कहा है, परमेश्वर तूने ऐसा कहा है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरे सामने अपने मुंह को खोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति के सामने अपने मुंह को नहीं खोल रहा हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने अपने मुंह को खोलता हूँ। प्रभु मेरे मुंह को क्या कर दे? भर दे। अर्थात जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ वो मुझे क्या कर दे? दे दे। बार बार परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तूने ऐसा कहा है, और तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दिया है? अपने वचन को दिया। हालेलुया। और भजन संहिता 34 का 10, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, और आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसे दिया है? अपने वचन को दिया है। आपने कहा प्रभु जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे क्या हो जाते हैं? और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। तो परमेश्वर मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ, आज मुझे इस भली वस्तु की घटी है, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे। क्योंकि वचन ये भी लिखा हुआ है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा परंतु तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया, तो वो और भी सब कुछ तुम्हें बहुतायत से क्यों ना देगा। हालेलुया। अरे जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए, तो वो और कौन सी भली वस्तु है जो वो हमसे छिपा कर रखेगा? परमेश्वर के वचन को याद रखिए। हालेलुया। अगली चीज,
जब आप डरते हो चारों ओर से, कहीं ये कुछ ना कर दे मेरे लिए, कहीं वो कुछ ना कर दे, बहुत सारे लोग डरते हैं। समझना है, देखिए डर एक स्वाभाविक है, याद रखिए। कोई ये कहता कि मैं नहीं डरता हूं तो गलत है। डर आता है, लेकिन वो डर परमेश्वर के वचन से क्या हो जाता है, दूर होता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने एक वचन बोला था, हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। इसका मीनिंग है, अगर हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और वचनों में चलेंगे, तो जो हमारे लिए बुरा सोचता है या फिर बुरा करना चाहता है वो नहीं हो सकता। 57 से उसका 17वां पद यहाँ लिखा है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनेंगे उनमें से एक भी तुझ पर तेरे विरुद्ध सफल ना होगा, और जितने लोग तेरे विरुद्ध खड़े होंगे उनमें से एक भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, वरन में तेरे सामने गिर पड़ेंगे। व्यवस्था में लिखा है कि तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और कितने मार्गों से भाग जाएंगे, 7 मार्गों से भाग जाएंगे। हालेलुया। वचन को याद रखिए, वचन को दोहराइए। परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। हालेलुया। जब आप डरते हैं, मृत्यु का डर जब आप सताता आपको, भजन संहिता 23 कितने लोगों को याद है, जब मैं मौत से भरी तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। मृत्यु से भरी तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर जब मेरे साथ, परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहन आपके भय को क्या करेगा, दूर करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन को इसीलिए दिया है। जैसे आकाश से वर्षा और ओस गिरकर हुई व्यर्थ नहीं लौट जाती, परंतु भूमि में पड़कर क्या करती है, उपजाती है और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है। परमेश्वर कहता है, इसी प्रकार से मेरे मुख से निकला हुआ वचन होगा जो व्यर्थ लौटकर मेरे पास ना आएगा, परंतु मेरी इच्छा को पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करके लौटेगा। हालेलुया।